तीसरा रीजन। अब जिया के पिटारे में कौन सा तीसरा रीजन, जिसके आंकड़े वो दिखाएंगे। लेकर चलते हैं आपको जिया के पास, जो डेटा सेंटर से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। जिया। बिल्कुल रोमाना, और ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ। खूबसूरत नजारे को देखते हुए व्यू पॉइंट पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, और यहीं से मैं आपको वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम आंकड़े आपके सामने रखूंगी। सेंट्रल कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, और सेंट्रल कर्नाटक रीजन में आता है शिमोगा जिला, जहां पर ये बेहद खूबसूरत आकर्षित वाटरफॉल जॉग फॉल्स है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगर हम यहाँ की सीटों की बात करें तो 35 सीटें आती है। बीजेपी के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई 42% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में, जेडीएस के खाते में 12%, अदर्स के खाते में 9%। और अगर हम अब सीटों की बात करें कि आखिर कितनी सीटें किसके खाते में जा रही है, तो देखिए बीजेपी के खाते में 10 से 14 सीटें, कांग्रेस के खाते में 20 से 24 सीटें, अदर्स के खाते में 0 से 1 और जेडीएस के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई रोमाना नजर आ रही। तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, और यह आंकड़ा बता रहा है कि सेंट्रल कर्नाटक का रीजन, यहां पर भी बीजेपी का खासा प्रभाव माना जाता है। सेंट्रल कर्नाटक का रीजन जहां लिंगायत वोटर का दबदबा है। येदियुरप्पा बीजेपी के कद्दावर लिंगायत नेता इसी सेंट्रल कर्नाटक रीजन से आते हैं, और इस सेंट्रल कर्नाटक रीजन में भी बढ़त कांग्रेस को मिल रही है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता हुआ जरूर इस रूप में नजर आ रहा है कि 2018 में सेंट्रल कर्नाटक रीजन की ये 35 सीटें कांग्रेस को 11 मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में 20 से 24 सीटें जा सकती हैं, और बीजेपी जिसे 2018 में इस सेंट्रल कर्नाटक रीजन में 24 सीटें मिली थी, उसका आंकड़ा घटकर 10 से 14 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यह बड़ा उलटफेर आखिर इसे किस रूप में देखा जाए। जल्दी से रुक करते हैं खास मेहमानों का। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद है। गौरव भाटिया जी, सेंट्रल कर्नाटक रीजन, लिंगायत वोटर वाले दबदबे का रीजन, आपके बड़े नेता येदियुरप्पा इसी इलाके से आते हैं, और यहीं पर बीजेपी पिछड़ रही है कांग्रेस से, क्यों? रोमाना जी, शुरुआत में ये कह के करूंगा, मैं इस वक्त बेंगलुरु में ही हूं, और आज ऐतिहासिक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। चप्पे चप्पे से भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने की बात हो रही है, चप्पे चप्पे से हनुमान जय बजरंगबली की बात हो रही है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा की सरकार दोबारा आएगी और इतिहास रचा जाएगा। ये बात मैं आपको बता दूं, और अब वजह बताता हूं जी। एक तरफ हमने विकास की बात करी, डबल इंजन की सरकार की बात करी, आईटी धारवाड़ की बात करी, 12.5 करोड़ टीके की बात करी, 4 करोड़ ऐसे लाभार्थी जिनको 2 साल राशन कोविड के समय में मिला, हमने वंदे भारत की बात करी, हमने गैस सिलेंडर की बात करी, और दूसरी तरफ पीएफआई रेडिकल एक संगठन जो बैन हो चुका है, उससे बजरंग दल की तुलना करी। सेल्फ गोल के पेले ले एक और ले ले, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, गौरव, बड़े दिलचस्प अंदाज में आप अपनी बात बयां कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जो बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, हालांकि ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो है वो इससे इतर बात कर रहा है, लेकिन आपके दावे पर ही चलिए, मेरी एक्शन ले लेती हूँ। अखिलेश जी मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बात सुनकर। अखिलेश जी, विकास पर भरोसा, कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा, और वो जो बैठे बिठाए जो सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, बकौल गौरव भाटिया के, कि बजरंग दल पर बैन की बात कर ली, जिसको बीजेपी सीधे सीधे भगवान बजरंग बली से जोड़ रही है। आप क्या कहेंगे सर? यहाँ बैठ के विकास की बातें बता रहे हैं, और इनके दोनों साहब लोग तो क्या बातें कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में भविष्य में अब कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं जीतने वाली, कोई भी। कर्नाटक हारेगी, 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसके बाद जितने विधानसभा के चुनाव हैं सब कांग्रेस जीतेगी, और उसके बाद दिल्ली जीतेगी, और जिन प्रदेशों में चुनाव होगा वहां बीजेपी में भगदड़ मचेगी, वहां भगदड़ मचेगी। क्योंकि ये जो दिल्ली की मोदी जी की सरकार है, ये पिछले 9 सालों से सिर्फ एक ही कैसेट बजाती है, सांप्रदायिकता, हिंसा का, कट्टरवाद का, विभाजन का, लोगों को भरमाने का, और जो अपोनेंट है या विरोधी है या सहमत है उसे गद्दार, देशद्रोही। यहां तक कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं कि मोदी जी के पहले हिंदुस्तान घुटनों के बल पे था। इनके विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की हत्या की प्लॉट कर रहे हैं,
इस तरह से डिस्प्रेशन में आ चुके हैं। सर आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा एक एक काम रिएक्शन तो ले है लेते हैं। नहीं। यहाँ स्टूडियो में महंगाई का हमारे जिक्र साथ वरिष्ठ करके- पत्रकारों का पैनल मौजूद है। सर क्या लग रहा है आपको, प्रदीप जी क्या लग रहा है? आप सभी से मेरा यह सवाल है कि बजरंग दल पर बैन वाला कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो घोषणा की जाती है, उस पर जिस तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर उस पूरे मामले को भगवान बजरंग बली से जोड़ देती है, ये कांग्रेस के सेल्फ गोल की मेरी तरफ बात तो से पूरी या हो फिर जाने बीजेपी के दीजिए। डेस्परेशन की तरफ किस तरीके से देखा जाएगा? या दोनों तरफ से देखा जा सकता है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। रोमाना जी, बीजेपी क्या कह रही है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बीजेपी के इस जवाब पर कांग्रेस ने क्या किया ये देखिए। कांग्रेस ने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं, फिर कहा कि हम तो लगा ही नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती बैन, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है। तो भाई जब आप मैनिफेस्टो में रख रहे थे तब पता नहीं था ठीक है। कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। हाँ। फिर डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे। तो ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर इसका कोई असर नहीं है, आपको लगता है कि ये मुद्दा लोगों के बीच में मुद्दा है ही नहीं, तो इस पर बोलने की भी जरूरत नहीं थी। तो जिस तरह का रिएक्शन कांग्रेस का आया है, ठीक है उससे सर। लगता आप है जो कि बात कह कुछ रहे हैं असर विनोद जी, हुआ। तो फिर इस पूरे मामले में एक्सपोज कौन हो रहा है सर? जनता की नजर में आपको क्या लगता है कौन एक्सपोज होगा? मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही अति हो रही ठीक है। है। कांग्रेस को भी इसमें पीएफआई और बजरंग दल को करने के बजाय ये करना चाहिए था कि जो संगठन इस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनको उन पर कार्रवाई करेंगे, बजाय नाम लेने की जरूरत नहीं थी। और बीजेपी को भी इतना ओवररेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी ने हिंदुत्व को मुद्दा न बनाया हो। वो बीजेपी का कोर इशू है। बजरंग बली, अगर बजरंग दल की बात नहीं भी होती तो राम मंदिर आता, योगी आदित्यनाथ थे, अभी केरला फाइल्स का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में। तो बीजेपी का हिंदुत्व का ध्रुवीकरण जो है उसका कोर स्ट्रेटजी है। वो तो एक चुनाव बता दिए जिसमें हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ना आई हो, चाहे कांग्रेस सेल्फ गोल करे चाहे न करे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव इस मुद्दे से इतर लड़ा जा रहा है। इसमें बीजेपी की जो राष्ट्रीय केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो बीजेपी उनको लेके जा रही है, और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है। तो लोकल वर्सेस नेशनल इशू पर ये चुनाव हो रहा है। गौरव भटिया, लोकल वर्सेस नेशनल इशू पर यह चुनाव हो रहा है। बजरंग दल, बजरंग बली मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या जनता इतनी समझदार है कि वो इस तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है? इसका फायदा, इसका नुकसान आपकी नजर में किसको, कैसे? देखिए रोमाना जी, विनोद जी बहुत अनुभवी पत्रकार है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, उन्होंने कहा भाजपा ने सांप्रदायिक बना दिया और सांप्रदायिक मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। मैं आपको तमाम रैली प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और अमित शाह जी की दिखाऊंगा, जिसमें बार बार उन्होंने जो विकास कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है वो हम लोगों ने गिनवाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर सांप्रदायिकता झलक रही है तो ये हमने तो नहीं कराया, पहला। दूसरा, मैं विनोद जी को बताना चाहता हूं, यहां रहीम खान एक कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा सारे मुसलमान एक हो जाओ, विधायक है, और वोट दो कांग्रेस पार्टी को, लिंगायत समाज को सबक सिखाओ, ये हमने नहीं कराया। तीसरा, क्यों खड़गे जी ने जब कहा, उनसे पूछा गया कि एसडीपीआई आपको समर्थन दे रही है, तो उन्होंने कहा कि सभी पंथ निरपेक्ष पार्टियों के समर्थन का स्वागत है। अब पीएफआई बैन है, एसडीपीआई की ही एक संस्था है, तो उनका समर्थन आप स्वागत योग्य मानते हैं, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? और यहाँ पे जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि आपकी क्या विजन है कर्नाटक यहाँ पर कि सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, इसको लेकर आप लोग, मतलब जो नेता हैं, एक दल के दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल सकते हैं। लेकिन बड़ी बात जो यहाँ फाइनल ओपिनियन पोल में निकल कर आई है सियासी नव सवालों के जवाब में, वो ये कि ध्रुवीकरण का मुद्दा जनता की नजर में कोई मुद्दा है ही नहीं। कर्नाटक चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, आप ये कह रही है कि बजरंग बली, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।